नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन की फिक्स्ड प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा आज का जो सीरीज है सीरीज नंबर 2 अर्थात पार्ट 2 होगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और आज का जो पहला हमारा रहेगा वो है आपका ऑन प्रीपोजिशन। जानते हैं ऑन का एक लंबा लिस्ट है, फिलहाल आपके पास कुछ सर्टेन वर्ड्स मैं लेकर आया हूँ ऑन के साथ। जैसे काउंट ऑन मैंने बताया था पहले ही कि जो काउंट ऑन है हमें विश्वास करना, तो ठीक है ना। लेकिन जब इसके हम सिनोनिमस की वर्ड बात करते हैं बिलीव, तो बिलीव अपने बाद इन प्रीपोजिशन लेता है और ट्रस्ट जो है अपने बाद इन प्रीपोजिशन, लेकिन काउंट ऑन होता है समबडी समथिंग दोनों के रूप में रहेगा। ठीक है ना। आई कांट काउंट ऑन यू, बैंक ऑन का मतलब भी सेम रहेगा, ऑन समबडी समथिंग दोनों कंडीशन में भरोसा करना। पॉन्डर ऑन अबाउट ओवर समथिंग गहराई से सोचना, पॉन्डरिंग। पेंड ऑन और अपॉन, ठीक है। डिपेंड भी रहता है दोस्तों, डिपेंड ऑन, है ना, ये आपके है। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रॉम प्रीपोजिशंस को कौन कौन से वर्ड जो होते हैं अपने बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। तो जितना हमारा रोकना का सेंस होता है, ठीक है, मना करना या रोकना, तो हर कंडीशन में दोस्तों हम फ्रॉम, जैसे प्रिवेंट रोकना, रिफ्रेन रोकना या मना करना, अब्स्टेन रोकना, डिसिस्ट रोकना, डिबार, हिंडर, ये सब का मतलब है रोकना और इसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। एक ग्रामर का रूल कह रहा है कि यदि इसके बाद हमारा जेरंड और इन्फिनेटिव की बात आएगा तो हम लोग इन्फिनेटिव का क्या करेंगे, इस्तेमाल ना करके हम लोग जेरंड को प्रीफर करेंगे। जेरंड कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का भी फॉर्म। जैसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, टू गो देयर गलत हो जाएगा। ही प्रिवेंटेड मी, उन्होंने मुझे रोका, क्या करने से रोका, तो पहले प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रीपोजिशन लेगा तो यहाँ पर फ्रॉम कर देंगे हम लोग। ठीक है। टू गो देयर, ये सेंटेंस मेरा गलत हो गया क्योंकि हम लोग गो के यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, हम लोग को गोइंग का। चलिए, अब्स्टिनेंस का मतलब नियंत्रण होना, फिर से हमारा फ्रॉम रहेगा। एलूफ, अलग हो जाना, फ्रॉम प्रीपोजिशन क्योंकि किससे अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। एलाइट ऑन ग्राउंड, उतरना के सेंस में एलाइट फ्रॉम, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतर रहे हैं तब तो एलाइट के साथ ऑन प्रीपोजिशन, लेकिन जब आप किसी बस से, कार से, ट्री से, ट्रेन से यदि आप उतरते हैं तो फिर से हम वंस अगेन यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं किस, कौन सा प्रीपोजिशन को, फ्रॉम का। बेनिफिट फ्रॉम, ठीक है। डिसेंड फ्रॉम, डिफरेंट, डिफर फ्रॉम, डिफर, डिफरेंस और डिफरेंट, ये तीनों जो वर्ब है दोस्तों हमारा फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है ना। जैसे इट डिफर्स फ्रॉम दैट वन, ठीक है। व्हाट इज डिफर, ठीक है ना, ये चीज हमारा हो जाएगा डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। डिस्टिंग्विश वन थिंग फ्रॉम अनदर, आप किसी के बीच में अंतर पैदा करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आप एक चीज से दूसरे के बीच है तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे दो टर्म आपको दिया रहता है और दोनों में आपको अंतर दिखाना है कि क्या क्या अंतर है, तो सेम रहता है डिफरेंट और डिस्टिंग्विश, आपको याद रखना आपको फ्रॉम। स्केप का मतलब भाग जाना, जैसे कि जेल से निकल करके कोई भाग गया, ठीक है ना, तो ही स्केप्ड फ्रॉम द जेल, तो यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन। एग्जाम्पशंस का मतलब छूट जाना, किसी चीज से आपको नाम लिस्टेड था, आपको हटा दिया गया, वहां से आप छूट गए हैं, तो फिर से आपको कौन सा होगा, आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन। आप किसी के बंधन में है, गुलामी में है, यदि वहां से आप मुक्त होते हैं तो वंस अगेन हम लोग जो फ्री होता है, फ्री फ्रॉम, ठीक है ना। इट इज फ्री फ्रॉम और ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना। यह सब टर्म्स और कंडीशन से बिल्कुल क्या है, मुक्त है, स्वतंत्र है। इन्फ्रेंस का मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष का निकला है, यहाँ पर भी फ्रॉम देखेंगे। रिकवर्ड फ्रॉम, ठीक है ना। रिस्पाइट, रिलीव, आराम, ये भी हमारा कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, फ्रॉम। सेव फ्रॉम, जिससे उसको डूबते हुए बचा लिया, तो वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रॉम इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए, अगला जो हम लोग के पास कुछ कुछ और है वो है हमारे पास सफर फ्रॉम, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि जो सफर वर्ड है पीड़ित होना, जैसे ये सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन। लेकिन जब कंप्लेन होता है, किसी चीज से आप ग्रसित होते हैं, तो कंप्लेन जो है अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेगा, ठीक है ना। सैंग्विन, आशावादी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होता है ना, और दूसरा होता है पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक मतलब पैसिव समझ लीजिए, ठीक है ना,
तो पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा निगेटिव सोचता हो, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हमारा आशावादी हो गया, ठीक है। एंथुसियाज्म, एंथुसियास्टिक, ये हमारा अबाउट रहेगा एडजेक्टिव के सेंस में जब समबडी और समथिंग हो तो। कंग्रेचुलेट ऑन रहेगा, याद रखेंगे कम्प्लीमेंट ऑन, ये चीज याद रखना है हम लोग को। हम लोग किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं ना, कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, तो हमारे पर जो कॉन्ग्रेट्स वर्ब होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउन होता है, ये अपने बाद ऑन प्रीपोजिशन। कोप विद याद रखेंगे, बिलोंग फ्रॉम नहीं, बिलोंग टू होता है, ये ऑलरेडी किया हुआ है। डिफरेंट फ्रॉम नहीं, क्या सॉरी डिफरेंट देन नहीं, क्या होता है हमारा फ्रॉम, ये रिवीजन करा रहा है हम लोगों को। वर्ड टू और बाई गलत हो जाएगा, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दों के लिए सब, जैसे टिट फॉर टैट आपने सुना होगा। तो ये था हमारा कुछ प्रीपोजिशन का हम लोगों ने देखा, किसी खास वर्ड के साथ एडजस्टमेंट, कॉम्बिनेशन जिसको हम कह सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो हम लोग जनरली देखने में क्या करते हैं, दिखने में तो सही होता है लेकिन वो हम लोग रॉन्गली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कमांड ओवर, ठीक है, कमांड ओवर ऑन ए लैंग्वेज, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यार ही हैज कमांडेड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, गलत हो गया, कमांड ऑफ ए लैंग्वेज होता है। तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग ऑन या ओवर इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे ही हैज कमांडेड ओवर इंग्लिश, गलत सेंटेंस, ही हैज कमांड ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज हमारा हो गया। जैसे फाइंड फॉल्ट, जब हम किसी में क्या करते हैं कि किसी में कोई खामियां ढूंढते हैं, तो ही फाउंड फॉल्ट इन हिम, गलत हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट हिम नहीं, विद इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फाइंड फॉल्ट विद, आप किसके साथ कुछ गलतियां ढूंढते हैं। ये थोड़ा सा आपका रॉन्गली यूज्ड प्रीपोजिशन को ध्यान देना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोगों को जरा देख लेना है, एक मिनट, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोगों को है बिजी इन समथिंग, बिजी विद समथिंग रहेगा, बिजी इन भी प्रीपोजिशन लेगा, ही इज बिजी इन डूइंग हिज वर्क, ठीक है। पॉपुलर विद, ये तो क्लियर है, कोप वोप नहीं चलेगा। आइए अब हम लोग समझते हैं कुछ वर्ब्स को, प्रीपोजिशन और के साथ जो हमारा फ्रेजल वर्ब, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं तो हमारा फ्रेजल वर्ब से बनता है। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो अब जो है हम इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। जैसे एडमिट टू मीन्स टू गिव एंट्री, प्रवेश देना, एडमिट इनटू अलाउ, अनुमति दे देना, एक्ट अगेंस्ट, किसी के विरोध में जाना, एक्ट फॉर, टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के स्थान पर काम करना, एक्ट अप और अपॉन दोनों रहेगा, मतलब अनुपालन करना, एक्ट अप टू, एक्ट अप टू मीन्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, के अनुसार काम करना, एग्री टू मीन्स सजेशन या प्रपोजल के साथ, बताया था कि एग्री के साथ विद होता है, देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, रीजन, ओपिनियन, रिक्वेस्ट, या यहीं पर याद रख लीजिए समबडी, ठीक है ना। तो एग्री जब समबडी होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे विद, और समथिंग होगा तो टू। अपील टू, जब किसी व्यक्ति के साथ अपील करते हैं, जैसे कल बताया हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे प्लेयर्स लोग अंपायर क्या करते हैं, अपील करते हैं, यानी कि याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आउट के लिए, नहीं। और ये है अपील अगेंस्ट भी होता है, किसी के अगेंस्ट में जाकर के आप अपील करते हैं। ब्रेक अवे, टू एस्केप, भाग जाना। ब्रेक डाउन का मतलब ढहना, गिरना जिसको कह लेते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब अचानक रुक जाना, फ्रेजल वर्ब के सेंस में। ब्रेक इनटू का मतलब है जबरदस्ती घुस जाना। ये जो मैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये एक्चुअली फ्रेजल वर्ब का प्रैक्टिस है, ऑलरेडी टॉपर में बता चुका हूँ, जिसको याद रखेंगे पड़ेंगे। ब्रेकआउट का मतलब होता है दोस्तों अचानक शुरू हो जाना, ठीक है ना। जैसे बताया था कि द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन व्हाट 1939, तो ब्रोक आउट का मतलब जो होता है शुरू हो जाना। बियर डाउन का मतलब कुचलना, टू क्रश। बियर अप का मतलब विजय प्राप्त कर लेना, टू विन, टू गेट ए विक्ट्री, ठीक है। बियर आउट वही सपोर्ट करना, बियर अप बोझ सहना, टू अपहोल्ड। कॉल इन का मतलब सिंपली होता है टू समन टुगेदर, जिसको बुलाना कहते हैं, ठीक है ना। कॉल अप का मतलब रोक देना, या कॉल अप का मतलब एक्चुअली होता है कैंसिल कर देना, पोस्टपोन करना, कैंसिल। द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है ना, या ड्यू टू रेन। तो कॉल ऑफ को याद रखेंगे। कॉल आउट का मतलब फिर से सेम होगा, चिल्ला चिल्ला करके जब हम किसी को कॉल करते हैं ना, तो दैट इज कॉल आउट। कॉल ऑन और अपॉन
कॉल ऑन और अपॉन का मतलब होता है दोस्तों हम किसी को जब इनवाइट करते हैं निवेदन करके, टू इनवाइट या टू रिक्वेस्ट। कॉल इन का मतलब सिंपली बुलाना होता है जमा करने के लिए, और कॉल आउट का मतलब चिल्ला चिल्ला करके बुलाना, और कॉल ऑन और अपॉन का मतलब होता है किसी को आमंत्रण के लिए जो आप जाकर के देते हैं, निवेदन करते हैं, दैट इज कॉल ऑन। बात कर लेते हैं कॉल फॉर। तो कॉल फॉर का मतलब डिमांड हो जाना, ठीक है ना, टू रिक्वायर्स, टू नीड या डिमांड, मांग में होना, डिमांड कर सकते हो। कैरी आउट का मतलब सबको पता है दोस्तों, ठीक है ना, जारी रखना, कैरी आउट, आप अपने काम को कैरी आउट करो। कैरी अबाउट का मतलब भी सेम सेंस में है, टू कीप, रखना, लेकर चलना। कैचअप, टू ओवरटेक, कैचअप कर लिया, पीछे छोड़ दिया। कैचअप का मतलब एक और सेंस हमारा है, टू ट्राई टू सीज ईगरली, उत्सुकता के साथ पकड़ना। चीज का मतलब यहाँ पर पकड़ना है, और यहाँ पकड़ना का मतलब दोस्तों होल्ड है। किसी चीज को आप जो ग्रिप करते हैं, GRIP, ग्रिप, दैट ये सेंस है। कैच ऑन का मतलब आकर्षित हो जाना, जैसे कि आप कोई चीज को देते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, मार्केट करते हैं, मिठाइयाँ होते हैं या डॉल्स होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कैच ऑन कर लेता है, मतलब आकर्षित कर लेता है। कंप्लेन टू रहेगा हमारा शिकायत, कंप्लेन फॉर समथिंग के सेंस में रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। कंप्लेन ऑफ, जब आप किसी को रिपोर्ट करेंगे, सूचना देंगे तब। कंप्लेंट अगेंस्ट कब होगा, जब आप किसी व्यक्ति के होगा, ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ क्या किया है, कंप्लेन किया है। कंपेयर, जब तुलना करेंगे, somebody हो या समथिंग, तो विद प्रीपोजिशन कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना होना होता है कि जब हमारा सेम एक ही चीज के बीच कंपेरिजन करते हैं, तो जब हम विद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम दो डिफरेंट डिफरेंट चीज के बीच क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कंपेयर टू होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स के बीच, ये वाला पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कंपेयर विद कब होगा, जब हम लोगों को एक ही थिंग के बीच, सिमिलर थिंग्स के बीच में हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको सिखाने वाले हैं। डील बाय, टू बी हैव, व्यवहार करना। डील इन का मतलब होता है जब हम व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, तो ये होता है। और किसी व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हैं या तो ऐसे, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। डील के साथ दोस्तों इन होगा जब हमारा समथिंग होगा, डील के साथ विद होगा जब उसके बाद समबडी होगा। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, तो इसको हमें नहीं लगता दिक्कत है। डील बाय का मतलब टू बी हैव हो, तो इसको भी याद रखेंगे। डील आउट का मतलब विभाजित कर देना, टू डिस्ट्रीब्यूट। डाई फ्रॉम, देखो डाई का कई कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इसको भी समझा देता हूँ। देखो, जब डाई के साथ कोई डिजीज का नाम होगा तो ऑफ होगा, जैसे ही डाइड ऑफ कोलरा, यानी डिजीज के साथ, ठीक है। जब वो किसी के लिए मरेगा, अपने देश के लिए, तो फॉर हो जाएगा, ठीक है, कंट्री या नेशन के लिए। जब कोई किसी कारणवश मर गया, एक्सीडेंट हो गया, या ओवर ईटिंग कर लिया, या पॉइजनस उसके शरीर में फैल गया, यानी कोई डिजीज नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो डाई के साथ ऑफ भी, डाई के साथ फॉर भी, डाई के साथ फ्रॉम भी, ये हमारे खोज हो जाएंगे। जब डिजीज की बात आई थी तो हमारा क्या था, डिजीज में ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा चीज आपको है। डाई फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, टू डाई फ्रॉम सम रीजन, जब कोई कारण से मरता है तो होगा ये। अब आगे मैंने मेंशन किया है कि डाई के साथ ऑफ जब कोई वो डिजीज है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिफर विद, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिफर और डिफरेंट को, तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। डू अवे विद, नष्ट कर लेना, टू एबॉलिश, नुकसान पहुंचाना, तहस नहस कर लेना, रियून कर देना। डू फॉर, काम चलाना, टू शूट या टू प्रोवाइड फॉर। डू इनटू, टू ट्रांसलेट, अनुवाद करना, डू इनटू नहीं होता है, डू इनटू इंग्लिश, डू इनटू हिंदी, डू इनटू संस्कृत, ये सब करते हैं ना, तो ऐसा इसमें करो। डू ओवर का मतलब होता है कि ही डज ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि बार बार किसी काम को करना। ही डज दिस वर्क ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब रिपीटेड वे में। डू विद का मतलब प्रयोग में लाना, किसी चीज को इस्तेमाल में लाना, ठीक है। फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना, टू रिट्रीट। फॉल इन का मतलब पंक्ति में खड़ा हो जाना, याद रखेंगे। फॉल इन विद का मतलब राजी होना, ठीक है ना, याद रखेंगे। फॉल इन हम लोगों के लव के सेंस में भी इस्तेमाल करता है, he falls in love with her, ठीक है। और फॉल अप का हो जाएगा हमारा टू डेजर्ट। फॉल थ्रू का मतलब असफल हो जाना। फिल विद का मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ, कॉन्सेप्ट याद रखना होगा हम लोग को। ये जो हमारा जो फ्रेजल वर्ब है, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों, फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। तो ये वाला थोड़ा सा है, इसमें विशेष क्या डिस्कस करूं,
बस ये मानकर चलो, इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे। और एक्सरसाइज लूंगा, ढेर सारे हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो हमको लगता है कि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगा। फिल इन याद रखेंगे, जोड़ना, ठीक है, टू ऐड व्हाट इज नेसेसरी। फिल आउट का मतलब बिकम लार्जर, विस्तार से करना। फिल अप का मतलब टू बिकम और मेक कंप्लीटली फुल, पूरा कर लेना, ठीक है ना, टू बिकम और मेक कंप्लीटली फुल। गेट एट का मतलब अराइव, किसी जगह पर पहुंच जाना। गेट डाउन का मतलब नीचे उतर जाना, गेट डाउन आपने बताया था। गेट ऑन बताया था चढ़ना, ठीक है ना। गेट इनटू का मतलब प्रवेश करना हो जाएगा, गेट इनटू। गेट अप का मतलब भाग जाना। गेट ऑन का मतलब तरक्की करना, प्रोग्रेस के सेंस में। गेट आउट का मतलब बाहर, नीचे, गेट आउट फ्रॉम माई पाथ, मेरी नजर से, गेट आउट फ्रॉम माई आईज, मेरी नजर से हटो, भागो, गेट आउट। गेट ओवर का मतलब तो सिंपल था दोस्तों, टू गेट विक्ट्री या टू विन ओवर। और गिव, उसके बाद है गिव आउट, तो हो जाएगा आपका वही बांटना। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, टू लिव, टू लिव, ए लिए भी है छोड़ना। गो अबाउट का मतलब टू मूव हो जाएगा। गो बाय का मतलब अनुसरण करना, किसी नियम कानून के साथ पीछे चलना, कसरत। गो आफ्टर का मतलब पीछा करना। गो आउट का मतलब दोस्तों बुझ जाना, टू एक्सटिंग्विश। गो ऑन का मतलब जारी रखना, गो ऑन, गो ऑन, है ना, आप बोलते जाओ। होल्ड ऑन का मतलब पकड़े रहना या वेट कर लेना, होल्ड ऑन। हम लोग किसी को अपने फोन कॉल्स को होल्ड नहीं रखते हैं। होल्ड विद का मतलब साथ देना। होल्ड फोर्थ का मतलब भाषण देना है दोस्तों, ये चीज कॉन्सेप्ट है। होल्ड इन का मतलब तलाशी करना, टू चेक, ये भी याद रखोगे, है ना। इंक्वायर और इंक्वायरी ऑफ, इंक्वायर और इंक्वायर ऑफ, आस्क टू बी टोल्ड द नेम, नाम पूछना, किसी से पूछताछ करना। इंक्वायरी अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी लेना, आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन, वही चीजें हैं। इंक्वायर आफ्टर का मतलब स्वास्थ्य, देखो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्वायर ऑफ मैंने किसी से नाम पता पूछना। इंक्वायर अबाउट होगा तो कोई इंफॉर्मेशन। आई इंक्वायर आफ्टर होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है किसी व्यक्ति के जो वेलफेयर, जो उसका हेल्थ कैसा। और ये दोस्तों हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स में भी कई दफा ये सवाल पूछे जा चुके हैं, खास करके जो 10th-12th वाले बच्चे होंगे ये। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कोई क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। इंक्वायर इनटू का मतलब सबको पता है, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, है ना, ये चीज होता है। इंक्वायर आफ्टर, ये जो देखो ये जितने 4 कंडीशंस मैंने आपको बताए, ये VVI है दोस्तों, ये अभी आपको एकदम जरूर याद रखना ही चाहिए। इंक्वायर आफ्टर का मतलब किसी से हेल्थ के बारे में पूछताछ करना। इंक्वायर इनटू सबको पता था इस बार में, अब इंक्वायर ऑफ भी हम लोग को पता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड में। कीप अवे का मतलब होता है टू बी एब्सेंट, या अनुपस्थित होना या दूर रखना। कीप डाउन, नियंत्रण करना, टू कंट्रोल, याद रखो। कीप ऑन का मतलब टू डिटेन, रोक करके रखना, कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब जारी भी रखना है, ठीक है ना। कीप डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है ना। कीप ऑन योर एफर्ट्स, अपना एफर्ट जारी रखो यार। ले साइड का मतलब जमा करना, स्टोर करना का सेंस में होता है एक्चुअली, टू गैदर, टू असेंबल। ले साइड देख लो, फिर से एक और है, लाइक आले, टू पुट अवे, समाप्त कर देना। लुक एट का मतलब होता है गौर से देखना, देखना एक्चुअली। लुक आफ्टर, देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है थोड़ा इंफेरियर नजर से देखना। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, बहुत अच्छी कोई मीनिंग दिया हुआ है आपको, लुक डाउन ऑन, थोड़ा सा नफरत की नजर से देखना, घृणा की नजर से देखना। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, सर्च करना, सोचना। लुक बैक का मतलब होता है हताश हो जाना, ठीक है ना। लुक इनटू का मतलब एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट। लुक ऑन का मतलब होता है कि क्षण भर के लिए देखना। एक्सपेक्टेटर एट एन इवेंट, टू सी फॉर ए शॉर्ट टाइम, मैंने कोई लुक ऑन का मतलब होता है ना, लुक ऑन का मतलब सिंपली होता है एज टू सी और वॉच एन इवेंट एज ए स्पेक्टेटर, जो स्पेक्टेटर किसी चीज को देखता है ना, घटना उठना को, दैट इज लुक ऑन। लुक आउट का मतलब चौकसी करना, टू बी केयरफुल, टू वॉच, हे लुक आउट, लुक आउट, देयर इज अ स्नेक, ओके, क्रॉसिंग द रोड, हे लुक आउट, ध्यान दो, तो हम लोग दैट इज लुक आउट। लुक ओवर का मतलब होता है टू इंस्पेक्ट, फिर से ही चलेगा हमारा, टू इंस्पेक्ट हो गया या टू एग्जामिन्स हो गया। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है ना, जांचना या पड़तालना। लुक अराउंड का मतलब है टू टर्न वंस हेड टू सी, नजर दौड़ाना, इधर उधर देखना। लुक थ्रू का मतलब आंख गड़ा करके देखना, बारीकी से देखना, जिसको हम कहते हैं। लुक टू का मतलब विचारना, ठीक है ना। लुक अप टू, पीछा करना, ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और बात करेंगे हम लोग मेक आफ्टर, तो टू चेस, जिसको हम लोग कह सकते हैं रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब भी होता है वही पीछा करना, चेस करना।
मेक अवे टू किल, जान से मार देना, इंटेंशनली जिसको कहते हैं, डिलिबरेटली इनमें से। मेकअप का मतलब जब मैंने माइंड को मेकअप कर लिया, मतलब कि दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे ये काम करना है, मेकअप होता है, ठीक है ना। वो मेकअप हम लोग नहीं करते हैं जो लड़कियां करती है मेकअप वेकअप। ये मेकअप का मतलब टू डिसाइड टू डू समथिंग, ठीक है। मेकअप का मतलब एक और कंडीशन में इस्तेमाल होता है, टू कंप्लीट। मेक फॉर का मतलब प्रमोट, बढ़ाना, आगे ले जाना। मेक आउट, अंडरस्टैंड, टू कन्विंस। मेक ओवर का मतलब टू हैंड ओवर, सौंप देना, जैसे आप किसी काम को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है ना। पास अवे तो सबको पता है यार, हिज ग्रैंड फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, ठीक है ना, गुजर जाना, तो ये है। चलिए, आस्क फॉर, समझा जाना, टू बी टेकन एज कंसिडरेशन या कंसर्निंग। पास ऑफ का मतलब भाग जाना या हट जाना, टू रन अवे। पास ऑन का है जो अगला फ्रेजल वर्ब, टू हैंड ओवर, दूसरे को दे देना। और नेक्स्ट है हमारा पास ओवर, टू ओवरलुक, छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना भी इसको हम लोग कहते हैं, टू ओवरलुक का मतलब। पास थ्रू का मतलब अनुभव करना या किसी से होकर, टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस। पिकअप का मतलब सुधारना, लिफ्ट करना, उठाना, ये सेंस में होता है। पिक ओवर, सावधानी पूर्वक जांचना, टू लुक केयरफुली, ठीक है ना। पिक आउट का मतलब होता है तो आपको चूज करके निकालना, टू चूज फ्रॉम ए नंबर ऑफ पीपल और समथिंग। देखो हम लोग पिक आउट करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहां पर हम पिक आउट करते हैं। और पिक ऑन का मतलब होता है टू चूज फॉर पनिशमेंट, दंड के लिए जो चुना जाता है, दैट इज पिक ऑन। पिक आउट, पिक ओवर, ये सब याद रखेंगे। पिकअप को याद रखेंगे, टू इम्प्रूव या लिफ्ट। अगला है हमारा पिक ऑफ, टू शूट। और शूट का मतलब पता होता है ना, बुलेट से या गोली से किसी को क्या करना, मार डालना या मर्डर कर देना। पुट टू का मतलब है सहन करना, टू सफर, टू अंडरगो। पुट अप का मतलब है उपहार देना, टू प्रेजेंट या टू ऑफर, पुट अप। पुट थ्रू का मतलब है दोस्तों टू कंप्लीट या टू कंक्लूड, किसी चीज को कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना, ठीक है ना, पूरा करना। और पुट ओवर का मतलब है एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, टू परस्यूड या टू एक्सेप्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत सारे हमारे पास है, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लेंगे। पुट डाउन का मतलब है ह्यूमिलिएटिंग या रिप्रेस, राइट डाउन, अपमान करना, दबाना, लिखना। पुट ऑन का मतलब तो आपको पता होगा, पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑफ का मतलब उतारना, ठीक है, ये याद रखेंगे, पुट ऑन पुट ऑफ। जैसे ठीक है ना, जस्ट में प्लीज पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द रूम, जैसे होता है ना कहीं पर आप जाते हैं तो पहले आप चप्पल जूते को बाहर निकाल देते हैं। इंस्ट्रक्शंस कभी देखे होंगे टेम्पल्स वगैरह पर लिखा हुआ। तो पुट ऑन पहनना याद रखेंगे, पुट ऑफ उतारना। पुट इन का मतलब भरना या लिखना, टू फिल या टू राइट डाउन। रन आफ्टर का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है। द पुलिस रन आफ्टर द थीफ। रन एट का मतलब अटैक, हमला करना, ठीक है ना। द रॉबर्स रैन आउट एट द विलेजर्स, रॉबर्स ने गांव वालों पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। रन अवे सीधी सी बात है, टू फ्ली अवे इसको याद रखो, ऑलरेडी लिखा हुआ है। रन अवे का मतलब टू फ्ली अवे, भाग जाना। रन इनटू का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व, किसी काम में शामिल हो जाना। रन ओवर, कुचल डालना, ठीक है ना। ये सेंस कहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, खासकर ट्रैफिक में, ठीक है ना। ए हाई स्पीड ट्रक रैन ओवर द लिटिल गर्ल, ठीक है ना, या लिटिल चाइल्ड कर सकते हैं। हाई स्पीड ट्रक ने या बसेस ने एक छोटे बच्चे को क्या कर डाला, कुचल डाला। रन थ्रू को मतलब आपने देखा होगा, बर्बादी का आलम आपने जरूर सुना होगा। तो रन थ्रू का मतलब होता है टू वेस्ट, टू वेस्ट या टू डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, टू डिस्ट्रॉय या टू रीन, RUIN, रीन का मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है। सेट इनटू का मतलब तो कॉमन है दोस्तों, टू नो, जानना। और सेट थ्रू मीन्स टू अंडरस्टैंड, समझ जाना, ठीक है। सेट इन, माइंड सेट इन है जी किसी काम को करने के लिए, अर्थात टू बिगिन या टू स्टार्ट। सेट इन सेट आउट दोनों याद रखो, टू बिगिन टू स्टार्ट सिमिलर सेंस में होगा, ठीक है। सेट अबाउट, टू स्टार्ट वंस अगेन, प्रारंभ करना, यानी तीनों सेंस हमको याद रखना है। सेट के साथ तीन कंडीशन प्रीपोजिशन, सेट इन, सेट आउट और सेट अबाउट। और तीनों का मतलब सेट इन, आउट और अबाउट, तीनों का मतलब है दोस्तों प्रारंभ करना, शुरू करना, टू स्टार्ट या टू बिगिन। सेट फोर्थ का मतलब तो सबको पता है दोस्तों, व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस करना। टेक आफ्टर भी मैंने बताया था, टू रिजेंबल, टू पढ़ना नहीं होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। जैसे सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ की जैसी दिखती है, ठीक है ना। टेक डाउन का मतलब तो ये क्लियर है, नोट डाउन कर लो।
टेक फॉर टू रिगार्ड एज समझा जाना, टेक इन सेम कंडीशन रहेगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है। टेक इनटू जो अगला है हम लोगों का टू इंक्लूड शामिल हो जाना, टेक आउट का मतलब टू विड्रॉ निकालना निष्कासन करना, ठीक है ना। विड्रॉयल आपने सुना होगा बैंकिंग में, डिपॉजिट और विड्रॉयल ये दो वर्ड आपने जरूर परिचय होंगे या बैंक पासबुक वगैरह देखे होंगे तो। टर्न असाइड का मतलब होता है टू डिविएट पीछे हटना, टर्न अवे किसी चीज को हम टर्न अवे कर दे यानी क्या कर दे बर्खास्त कर देते हैं। और बर्खास्त करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, डिसमिस। डिसमिसल आपने टर्म सुना होगा, डिसमिस वर्ब से बना है डिसमिसल। टर्न आउट टू एक्सपेल अलग कर देना, अलग थलग कर देना। टर्न आउट का मतलब किसी चीज को साबित कर देना, टू प्रूव। और टर्न अप का मतलब दोस्तों है टू हमारा व्हाट, पहुंचना, ठीक है ना। ये था दोस्तों हम लोगों का वर्ब के साथ आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। और वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लगता है तो मैं कौन सा टर्म बताया हूं इंग्लिश में, तो जो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन देखते हैं दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ड्स। तो दोस्तों यदि आपको इन सारे वर्ड्स पर अच्छी खासी पकड़ हो गई है तो आप नीचे देख रहे हैं कि हमारे पास जो अगला सेट दिखाई दे रहा है वो है एक्सरसाइज। तो दोस्तों एक्सरसाइज की फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज हम नए वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, काफी सारा आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ये आप देख सकते हैं एक लंबे काफी है मटेरियल। वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच से, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।